अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आज हम जानेंगे पारे 8 के बारे में। पारे 8 में 2 हिस्से हैं, सूरह नाम का बकिया हिस्सा, सूरह आराफ का इब्तिदाई हिस्सा। पहला हिस्सा सूरह नाम के बकिया हिस्से में 4 बातें हैं। तसल्ली रसूल, मुशरिकीन की 4 हिमाकतें, अल्लाह ताला की 2 नियामतें और 10 वसीयतें। नंबर 1 पर आता है तसल्ली रसूल। इस सूरत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है कि ये लोग ज़िद्दी हैं, मौजिज़ात का बेजा मुतालबा करते रहते हैं और अगर मुर्दे भी उनसे बातें करें फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। कुरान का मौजिज़ा ईमान लाने के लिए काफ़ी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि काफिर इन मौजिज़ात को देखकर भी इनकार करते हैं और ईमान नहीं लाते। लिहाजा आपका काम उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, सो आप पहुंचा रहे हैं। बाकी उनको निमटने के लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी है। नंबर 2 पर मुशरिकीन की 4 हिमाकतों का जिक्र है पारे 8 में कि ये लोग चौपायों में अल्लाह ताला का हिस्सा और शुरका का हिस्सा अलग अलग कर देते। शुरका के हिस्से को यानी अपने माबूदों के हिस्से को अल्लाह ताला के हिस्से में खलत ना होने देते, लेकिन अगर अल्लाह का हिस्सा अपने माबूदों के हिस्से में मिल जाता तो उसे बुरा ना समझते। उनकी इस हिपोक्रेसी को, मुनाफकत को आयत नंबर 135 में उजागर किया गया है। ऐसे ही फ़क्र या आर के खौफ से बेटियों को ये कत्ल करते थे। इस्लाम दुनिया का वाहिद ऐसा रिलीजन है जिसने सबसे पहले वुमेन वैल्यूज़ की तरफ तवज्जो दिलाई, औरतों के हुकूक की तरफ तवज्जो दिलाई और इस कदर उनके मकाम को बयान किया कि जन्नत जैसी अजीम नेमत को उठाकर औरतों के पैरों के नीचे डाला और ये कहा कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। दुनिया का मर्द बड़ा सा बड़ा आदमी बन सकता है लेकिन वो माँ नहीं बन सकता। तो लिहाजा बेटियों को कत्ल कर देने, उनके हक को मारने की जो रिवायत थी इस्लाम ने उसको ख़त्म किया। आयत नंबर 36 में इसका 136 में इसका तज़किरा किया गया है पारे 8 में। इसी तरह चौपायों की 3 किस्में कर रखी थी काफिरों ने, मुशरिकीन मक्का ने। एक जो उनके पेशवाओं के लिए मखसूस थी, दूसरे वो जिन पर सवार होना ममनू समझते थे, तीसरे वो जिन्हें गैरुल्लाह के नाम से ज़ुबाह करते थे। चौपायों के बच्चे को औरतों पर हराम समझते थे और अगर वो बच्चा मुर्दा होता तो औरत और मर्द दोनों के लिए वो हलाल समझते थे। इस तरह की बेहुदा बातें कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का के जो अकायद थे उसको आयत नंबर 139 में उजागर किया गया है। अल्लाह ताला की 2 नियामतों का जिक्र है, खेतियाँ और चौपाए। ज़ाहिर है कि ये 2 नियामतें इस कदर बड़ी हैं कि इंसानों के खाने पीने के तमाम मसाइल खेतों से हल होते हैं और फिर खेतों में जो काम वगैरह किए जाते हैं चौपाओं के ज़रिए से। ऐसे ही जो है दूध वगैरह के जो मसले हैं अल्लाह ताला चौपायों के ज़रिए से ही हल करते हैं। चौपाए उन जानवरों को बोला जाता है जिनके 4 पैर होते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस वगैरह वगैरह। ऐसे ही 10 वसीयतें हैं कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। आयत नंबर 151 में इसका जिक्र है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए, औलाद को कत्ल ना किया जाए, बुराइयों से इज्तनाब किया जाए, नाहक कत्ल ना किया जाए, यतीमों का माल ना खाया जाए, नाप तोल में पूरा हिसाब किताब के साथ नाप तोल किया जाए, यानी डंडी ना मारी जाए। इसी तरह बात करते वक्त इंसाफ को मद्देनज़र रखा जाए, अल्लाह ताला के अहद को पूरा किया जाए, सिरात मुस्तकीम ही की इत्तिबा किया जाए, यानी सीधे रास्ते पर हमेशा चला जाए। और इसी के बाद दूसरा सूरा आता है पारे 8 में, सूरह आराफ, जो इब्तिदाई हिस्सा इस पारे में है। उसमें 5 बातें हैं। अल्लाह ताला की नियामतें, 4 निदाएं। निदा कहते हैं आवाज़ को मुखातब करने, किसी को आवाज़ दे के मुखातब करने को निदा बोला जाता है। ऐसे ही जन्नती और जहन्नमियों का मुकालमा, यानी उनकी दोनों की आपस में बातचीत, अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल, 5 कौमों के किस्से। अल्लाह ताला की नियामतों का जिक्र सबसे पहले है। कुरान करीम अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है जिसकी वजह से इंसान इंसानियत के रास्ते पर चल सकता है। तमकीन फिल अर्ज़, अल्लाह ने हमें ज़मीन पर बसाया, बेशुमार नियामतें हमें अता फरमाई। इंसानों को अल्लाह ने तख्लीक की। अगर हमें इंसान न बनाकर अल्लाह कोई जानवर बना देता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात में हम सबको पैदा किया और फिर इंसान को अल्लाह ने मसजूद मलाइका बनाया, यानी फरिश्तों के ज़रिए से इंसान के वक़ार को, उसकी अहमियत को, उसके लेवल को अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए सजदा करवा कर अल्लाह ने इंसानी अहमियत को उजागर किया है। ऐसे ही 4 निदाएं हैं। सिर्फ इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंसानों को 4 मरतबा या बनी आदम कहकर पुकारा है। पहली 3 निदाओं में लिबास का जिक्र है कि कैसे लिबास का इस्तेमाल किया जाए, उसके ज़िमन में अल्लाह ताला ने
मुशरिकों पर रद्द कर दिया है कि तुम्हें नंगे होकर तवाफ़ काबतुल्लाह करने को अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा, जैसा कि उनका झूठा दावा था। चौथी निदा में अल्लाह ताला ने इत्तिबा रसूल की तरगीब दी है। ऐसे ही जन्नतियों और जहन्नमियों का आपसी बातचीत का जिक्र है। जन्नती कहेंगे जहन्नमियों से, क्या तुम्हें अल्लाह ताला के वादों का यकीन आ गया? जहन्नमी इकरार करेंगे, जहन्नमी खाना पीना मांगेंगे, मगर जन्नती उनसे कहेंगे कि अल्लाह ताला ने काफिरों पर अपनी नेमतें हराम कर दी हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल का जिक्र है। बुलंद बाला आसमान, वसी व अरीज अर्श, रात और दिन का ये निज़ाम, चमकते शम्स और कमर यानी सूरज और चांद और सितारे, हवाएं और बादल, ज़मीन से निकलने वाली बेशुमार नबातात का जिक्र भी पारे 8 के अंदर किया गया है। किस कदर अल्लाह की यह कुदरत है, इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि मामूली छत भी अगर डालना हो उसे किसी सहारे और पिल्लर की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ने इतने बड़े आसमान को बग़ैर सहारे के खड़ा किया है। ऐसे ही 5 कौमों का किस्से भी जो है पारे 8 के अंदर बयान किए गए हैं। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत और कौम शुएब का। इन किस्सों की हिकमतें क्या हैं उसका भी जिक्र है। तसल्ली रसूल है, यानी रसूल करीम को इन किस्सों को बयान करके तसल्ली देना है, अच्छे और बुरों के अंजाम को बताना है। अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं, इसका जिक्र किया गया है। रिसालत की दलील कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी होने के बावजूद, यानी बज़ाहिर किसी स्कूल कॉलेज और किसी मदरसे में ज़ेर तालीम ना होने के बावजूद पिछली कौमों के किस्से आप बता रहे हैं। ये अल्लाह ताला की किस कदर अजीम कुदरत है और इस बात की दलील भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे इंसानों के लिए इबरत व नसीहत का जिक्र भी इन वाक़यात के ज़रिए से बताया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको सारे आलम की ईमान वालों को कुरान करीम को समझने और उसके मुताबिक अपने ज़िंदगियों को ढालने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।